दोस्तों, क्या समय का भी अंत होगा? हमारे ब्रह्मांड का एक सच जिसे हम कभी नहीं झुठला सकते, जिसका कोई तोड़ नहीं है, वो सच है मृत्यु। हर उस चीज की जिसने जन्म लिया हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, नदियां, झील, सागर और इन सबको अपने अंदर रखने वाली पृथ्वी भी, सभी ग्रहों को थामने वाला सूरज भी, अनगिनत तारे, ग्रह, उपग्रह, गैलेक्सी और इन सबको बनाने वाले हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, एटम्स भी, एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी, हर चीज समय के साथ बदलती है। क्या हमारा यूनिवर्स भी एक दिन खत्म होगा? और क्या यूनिवर्स से परे समय भी कभी खत्म होगा? अगर हाँ, तो समय, ब्रह्मांड और इंसान की जंग के सफर में ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, जानने के लिए चलिए चलते हैं समय के अंतिम छोर तक। What we do now and in the next few years will profoundly affect the next few thousand years. The only conditions modern humans have ever known so far are changing, and changing fast. Nothing stays the same on this planet. Everything changes. The Earth is going into one of these jumps, and you don't know what is going to be on the other side of those jumps. The Earth is always jumping. आज 2024 चल रहा है और हमें ये पता भी नहीं है कि हमारे ब्रह्मांड का ये बचपन है या फिर जवानी। लेकिन हमें ये पता है कि अब तक हमारे ब्रह्मांड ने 13 अरब साल हमारे बिना गुजारे हैं, क्योंकि फिलहाल ब्रह्मांड में लाइफ है। इस इन्फिनाइट ब्रह्मांड में ये लाइफ सिर्फ हमारे ही ग्रह पर मौजूद है। इंसानों ने पृथ्वी पर लाखों सालों तक का सफर तय किया है। पिछले 400 सालों में हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है। एक समय था जब हम दूसरे कॉन्टिनेंट्स को भी नहीं जानते थे, लेकिन हमने आज चांद पर भी कदम रख दिया है। आज हमारे पास रेल, बस, गाड़ी, फोन, इंटरनेट जैसी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। और 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग की शुरुआत भी हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अब टेक्नोलॉजी में और तेजी से बदलाव आएगा। आज से 27 साल बाद 2050 हमारी टाइम ट्रेवल का पहला पड़ाव होगा। इस समय तक इंसान मंगल पर अपनी बस्ती बसाने में कामयाब हो चुके होंगे और उसके 50 साल बाद इंसान मंगल पर रहना शुरू कर देंगे। 1000 साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो जाएगी कि हम इंसान आधे रोबोट और आधे इंसान बन जाएंगे, और ना चाहते हुए भी हमें ऐसा करना पड़ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन वॉर का जमाना हो सकता है। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, इस जंग में किसकी जीत होगी, ये हम नहीं जानते। इसके आगे 10,000 साल बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक दिखने वाला सबसे चमकीला सितारा एंट्रेंस सुपरनोवा एक्सप्लोजन से फट जाएगा। ये नज़ारा पृथ्वी के आसमान को रोशन कर देगा, वो भी दिन के आसमान में। एक बार के लिए सूरज भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा। भविष्य में और आगे 14,000 साल बाद समय अपना कमाल दिखाएगा और बेजान पड़े सहारा रेगिस्तान भी हरियाली से भर जाएंगे। 24,000 साल बाद हमारी पृथ्वी के साथ आसमान को भी बदल देगा। पृथ्वी से दिखने वाले सितारे बदल जाएंगे और ब्रह्मांड हमारे रात के आसमान को नए सितारों से सजा देगा। इस समय तक धरती और आसमान दोनों बदल रहे होंगे। भविष्य में आगे 40,000 साल बाद इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में भेजा हुआ हमारा साथी वॉयेजर 1 हमारे सबसे नजदीकी सितारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंच जाएगा। 90,000 साल बाद पृथ्वी पर सुपर वोल्केनिक एक्सप्लोजन होंगे। इन ज्वालामुखियों की ताकत से भविष्य में आगे 4 लाख साल बाद पृथ्वी पर छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाएंगे। भविष्य में आगे 16 लाख साल बाद आसमान फिर से रोशन होगा, जब सूरज से 1000 गुना ज्यादा बड़ा सितारा बीटल गिब्स एक सुपरनोवा विस्फोट से अपना सारा पदार्थ अंतरिक्ष में उड़ेल देगा। 26 लाख साल बाद पृथ्वी पर मौजूद स्टोन मॉन्यूमेंट्स अपना दम तोड़ने लगेंगे। समय में और आगे चलने पर 1 करोड़ साल बाद मंगल के चंद्रमा मंगल के चारों ओर एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। 3 करोड़ साल बाद शनि ग्रह को अपने खूबसूरत होने का घमंड टूट जाएगा, क्योंकि अब शनि के पास उसकी रिंग्स नहीं बचेंगी। 4 करोड़ साल बाद अंटार्कटिका में जमी हुई बर्फ पिघल जाएगी और अंटार्कटिका की जमीन लाखों सालों की बर्फ की कैद से बाहर निकल आएगी। 7 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिर सकता है और संभव है कि पृथ्वी पर मौजूद जीवन को यह एस्टेरॉयड खत्म कर दे। अगर हम इस समय तक जीवित रहे तो संभव है कि हम एक टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाएं, जो कि पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकती है, और ऐसे में हम इस एस्टेरॉयड को आसानी से खत्म करने में सक्षम भी हो सकते हैं। 15 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर आज के समय मौजूद देशों का नामो निशान मिट जाएगा और पृथ्वी की काया पलट होकर
एक नए सुपरकन का निर्माण होगा और संभव है कि इसके साथ सभी समुद्र मिलकर पृथ्वी पर एक बड़े समुद्र का निर्माण कर लें। 2 अरब साल बाद पृथ्वी पर गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पृथ्वी के समुद्र भी भाप बनकर उड़ जाएंगे। 3 अरब साल बाद सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी पृथ्वी पर मौजूद सारा जीवन खत्म हो जाएगा। इस समय तक इंसान ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे कई हैबिटेबल प्लैनेट्स खोज चुके होंगे और इन ग्रहों पर इंसान बस चुके होंगे, यानी कि इस समय तक हम एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन चुके होंगे और पृथ्वी पर मौजूद जीवन को सोलर सिस्टम में मौजूद शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर बसा चुके होंगे, क्योंकि सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि तब तक टाइटन पृथ्वी की तरह हैबिटेबल जोन में आ जाएगा। 4 अरब साल बाद ब्रह्मांड में घूम रहे 2 बड़े समंदर यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा आपस में टकराएंगे। एंड्रोमेडा और मिल्की वे को पूरी तरह आपस में मिलने में 2 अरब साल लग जाएंगे। तब तक हम इंसान जीवित रहे और टेक्नोलॉजी बढ़ती रही तो हम पूरे ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग गैलेक्सीज में रहने लग जाएंगे। 8 अरब साल बाद सभी प्लैनेट के सामने वाला सूरज फैलकर इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी को भी अपने आगोश में ले लेगा, यानी कि एक रेड जाइंट का रूप ले लेगा। 10 अरब साल बाद हमारा सन पूरी तरह फैलकर धीरे धीरे अपनी अंतिम सांस लेगा और इसके साथ पृथ्वी पर लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन सन अपने अंत के साथ एक नया जन्म लेगा, इसे व्हाइट डॉर्फ स्टार कहा जाता है। अब ब्रह्मांड में प्रकाश बिखेरने वाला सितारा ब्रह्मांड के अंधेरे में धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा और इस अंधकार में हमारा सन सिर्फ पूर्णिमा के चांद जितना ही चमक पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 10 अरब साल बीत चुके हैं लेकिन समय ने अब तक एक सांस भी नहीं ली है। सन का अंत ब्रह्मांड के बाकी सितारों के अंत की शुरुआत है। 1 अरब साल बाद ब्रह्मांड के सभी सितारे अपने अंत की ओर बढ़ने लगेंगे। धीरे धीरे सभी सितारे फूट फूट कर अंतिम बार अंधेरे को भी रोशन कर देंगे, मानो ब्रह्मांड में भी दीपावली मनाई जा रही हो। ब्रह्मांड में सितारों की मृत्यु का महायोग खरबों सालों तक चलता रहेगा। अगर इस समय तक हम इंसान ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों पर रहे और टेक्नोलॉजी को लगातार विकसित करते रहे तो संभव है कि हम इंसानों को ऐसे रास्ते की खोज करनी होगी कि हम सूरज के बिना भी रह पाएं, क्योंकि बिना सूरज के प्लांट लाइफ नहीं बच पाएगी और प्लांट लाइफ खत्म होने पर सब कुछ खत्म हो सकता है। अपनी ऊर्जा को पूरा करने के लिए अब इंसानों को व्हाइट डॉर्फ, न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर और ब्लैक होल पर निर्भर रहना पड़ेगा। सितारों के खत्म हो जाने पर अंतरिक्ष धीरे धीरे जमने लगेगा। ब्रह्मांड में अब नए सितारे का भी जन्म होना बंद हो जाएगा। 100 अरब साल बीतने के बाद भी ब्रह्मांड में अब सिर्फ व्हाइट डॉर्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल मौजूद होंगे। इस समय ब्रह्मांड में मौजूद प्लैनेट भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। रोशनी के युग का अंत हो चुका है। ब्रह्मांड में चारों तरफ इस समय सितारों की अस्थियां तैर रही होंगी। यूनिवर्स सबको रोशन करने वाले तारों का शमशान घाट बन जाएगा। इंसान ब्रह्मांड और समय के इस संघर्ष में अभी भी इंसान के जीवित रहने के अवसर मौजूद हैं। इस समय इंसान को जीवित रहने के लिए किसी और ब्रह्मांड में जाना पड़ सकता है, लेकिन अब तक 24 अरब सालों में सभी व्हाइट डॉर्फ सितारे ब्लैक डॉर्फ का रूप ले लेंगे। ये सितारे काफ़ी ठंडे होते हैं, इनसे काफ़ी कम प्रकाश निकलता है और इस वजह से पूरी तरह से काले होते हैं और ब्रह्मांड के गहरे अंधेरे में छिप जाते हैं। ब्रह्मांड के इस गहरे अंधेरे में सितारों के विस्फोट से उड़ता हुआ पदार्थ भी छिप जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा अंधेरा भी है जो न सिर्फ प्रकाश को बल्कि इस अंधेरे को भी निगल लेता है, वो है ब्लैक होल। समय में और आगे 14,000 ट्रिलियन सालों बाद अंधेरा ही अंधेरे को निगलने लगता है। ब्रह्मांड में फैले पदार्थ और दूसरे सितारों को ब्लैक होल्स अपनी ओर खींचने लगते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में इससे भी ज़्यादा ताकतवर अदृश्य शक्ति मौजूद है जो पूरे ब्रह्मांड को लगातार फैला रही है। समय में आगे 1 ट्रिलियन सालों बाद एटम्स भी अपना दम तोड़ने लगते हैं। इस समय एटम्स में मौजूद प्रोटॉन अरबों साल की वफादारी निभाने के बाद अब एटम को अलविदा कहने लगते हैं। प्रोटॉन के विनाश में एटम्स का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। अब ब्रह्मांड को बनाने वाली एक छोटी सी ईंट भी जर्रे जर्रे में बिखरने लगती है और इस विनाश से सभी ग्रहों का भी विनाश शुरू हो जाता है। इस समय तक अगर इंसानी सभ्यता किसी तरह कहीं जिंदा भी होगी तो एटम्स के विनाश के साथ उसे भी खत्म होना पड़ेगा। यहाँ तक ब्रह्मांड, इंसान और समय की जंग में इंसान हार जाएंगे, क्योंकि चाहे वो किसी दूसरे ब्रह्मांड में ही मौजूद क्यों ना हो तब भी उनके अंदर मौजूद एटम ही खत्म हो जाएगा। अब ब्रह्मांड और समय की जंग जारी रहेगी। 10 लाख ट्रिलियन और ट्रिलियन साल बाद सभी तारे, ग्रह और नक्षत्र खत्म हो चुके होंगे। ब्रह्मांड में सिर्फ ब्लैक होल्स ही मौजूद होंगे। 1000 ट्रिलियन और ट्रिलियन साल बाद, खरबों सालों का जीवन जीने के बाद
अब ब्रह्मांड में एक बड़े युद्ध की शुरुआत होती है। इस समय ब्रह्मांड में सभी ब्लैक होल्स आपस में टकराने लगेंगे। जब ये ब्लैक होल्स टकराते हैं तो ये पूरे आकाश यानी स्पेस टाइम फैब्रिक को किसी ढोल की तरह बजा देते हैं और इनके टकराने से अनंत आकाश के समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं। 100 ट्रिलियन 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 और ट्रिलियन साल बाद अब ब्रह्मांड के सबसे बड़े रक्षा की मौत होगी। इस समय ब्रह्मांड के सभी ब्लैक होल्स विस्फोट के साथ खत्म होने लगेंगे और इस महाप्रलय में ब्लैक होल्स पूरे ब्रह्मांड को फिर से रोशन कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रह्मांड में अंधेरा का ही राज होगा, क्योंकि ब्रह्मांड के अंधेरे में मौजूद एक और अंधेरा यानी डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड को फैला रही है। 30 बिलियन ट्रिलियन 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 साल बाद डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को और तेजी से फैलाने लगती है। अगर ये डार्क एनर्जी टाइम के साथ लगातार पावरफुल होती गई तो पूरे ब्रह्मांड को फैलाकर ब्रह्मांड में मौजूद लाइट के पार्टिकल्स को भी फैला देगी और पूरे यूनिवर्स को जमा देगी। धीरे धीरे डार्क एनर्जी यूनिवर्स को फैलाकर सभी फोटॉन्स को भी समान ऊर्जा स्टार पर ले आएगी। ऐसे में ब्रह्मांड में सिर्फ हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा। लेकिन अब ब्रह्मांड में समय के होने का कोई मतलब नहीं होगा। ब्रह्मांड अब पूरी तरह शांत होगा। अब ना मृत्यु होगी, ना जीवन होगी, ना सर्दी होगी और ना ही गर्मी होगी। ब्रह्मांड अब गहरी नींद में सो चुका होगा। ये ब्रह्मांड फिर से कब उठेगा इसे कोई नहीं जानता। समय के सफ़र में अंतिम किनारे तक पहुंचने के बाद अब हमें चलना चाहिए। हमें वर्तमान में ब्रह्मांड का यह सफ़र बताता है कि बदलाव ही ब्रह्मांड का नियम है। इस समय के साथ हमें भी बदलने की ज़रूरत होगी ताकि हम आगे आने वाले खतरों से बच सकें। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? कब तक इंसान ब्रह्मांड में बच पाएंगे? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें और मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में।